हम्म। सुनील जी। जी सर। पॉइंट। पहला है आप अच्छे से कम्युनिटी पॉइंट यूथ पढ़ लो। डेवलपमेंट प्रोग्राम। हम्म। ठीक है जी। हम्म। यूथ करियर काउंसलिंग। कम्युनिटी यूथ डेवलपमेंट प्रोग्राम, फर्स्ट पॉइंट यूथ कैरियर काउंसलिंग। जितने भी हमारे यूथ हैं उनकी काउंसलिंग के लिए हम लोगों को उनसे बात करनी है, उनके कैरियर में क्या प्रॉब्लम आ रही है उसके हिसाब से हम उनको काउंसलिंग करना है ताकि उनका कैरियर सेट हो। सेकंड पॉइंट है पर्सनल स्किल डेवलपमेंट। पर्सनल स्किल मतलब पर्सनल लेवल पे उनकी बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, उसमें आपका बॉडी लैंग्वेज भी आता है, बात करने का तरीका, कम्युनिकेशन स्किल जिसे वो भी आता है, मोटिवेशन आता है, और डिसीजन मेकिंग भी आता है, वो लोग किस तरह से डिसीजन लेते हैं, क्या सोचते हैं, अपने करियर को लेके कितने सीरियस हैं, तो वो सारी चीज़ें पर्सनल में आती हैं। एजुकेशन काउंसलिंग, बहुत सारे लोगों को ये पता नहीं रहता कि वो आगे अपनी एजुकेशन जो हायर एजुकेशन के लिए क्या सेलेक्ट करें, क्या सब्जेक्ट पढ़ें, उनका इंटरेस्ट क्या है या उसकी उनकी स्ट्रेंथ क्या है। बहुत सारे लोग देखा देखी ले लेते हैं ना, तो उसने साइंस लिए तो मैं भी ले लूँ, मेरे रिश्तेदार ने साइंस लिए तो मैं भी ले लूँ, तो इस तरह की चीज़ें होती हैं। थर्ड फोर्थ पॉइंट है पर्सनल बिहेवियर एंड सोशल कनेक्टिविटी। बहुत सारे लोगों को ना अपने पर्सनल बिहेवियर की तरफ भी ध्यान देना चाहिए, छोटी छोटी बातों पे वो हाइपर हो जाते हैं, बिना सोचे समझे आंसर दे देते हैं, बिना सोचे समझे दूसरों से बात करते हैं, और बात को समझने के बजाय कुछ अपने मन में जो चल रहा होता है उसको लेके ही आंसर दे देते हैं। सोशल सोशल कनेक्टिविटी का मतलब ये है कि वो एक अलग दुनिया में रहते हैं, उनका कोई सोसाइटी से कोई लेना देना नहीं है, किसी से कोई बातचीत नहीं करते, किसी से कोई डिस्कस नहीं करते। अगर ये सोशल कनेक्टिविटी स्टार्ट होगी तो बहुत सारे लोगों को एक दूसरे की हेल्प मिलेगी। मोटिवेशन एंड कम्युनिकेशन स्किल्स, बहुत सारे लोग डिमोटिवेट रहते हैं अपनी लाइफ में, कोई काम नहीं कर पाते या कोई काम हो नहीं पाता, अपने जो टारगेट्स हैं उनके खुद के, उनको लेके बहुत टेंशन्स में रहते हैं, कभी डबल माइंडेड हो जाते हैं, कभी सोचते हैं कि ये मैं करूं या ना करूं, कभी बोलते हैं कि मेरे से होगा नहीं। इस तरह का कन्फ्यूज़न उनके माइंड में चलता रहता है। तो इस तरह से कभी कभी वो बहुत ज़्यादा डीमोटिवेट हो जाते हैं और क्विट करने की सोचते हैं कि भैया मेरे बस की है नहीं ये काम, मैं छोड़ देता हूँ। तो ऐसे टाइम पे उनको बहुत सारा मोटिवेशन की ज़रूरत होती है, कोई आए उनको मोटिवेट करे, उनको समझाए कि भाई तू कर सकता है, इस तरह से कर सकता है, यहाँ तूने मिस्टेक की है। अगर उससे ब्रीफ में बात की जाए तो वो मोटिवेट होके उस काम को कंप्लीट कर सकता है। कम्युनिकेशन स्किल्स की बात यह है कि कम्युनिकेशन स्किल मोस्टली सब लोगों में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे रहता है, किसी में बहुत अच्छा रहता है, किसी में बहुत कम रहता है। इसकी ज़रूरत तो सब किसी को पड़ती रहती है, हर किसी को ज़रूरत है कि वो अपना कम्युनिकेशन स्किल डेवलप करे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये इसलिए इम्पोर्टेंट है कि अगर आपके पास पीएचडी की डिग्री है और अगर आपका स्किल अच्छा नहीं है, आपकी जो क्वालिटी है आप उसको प्रेजेंट नहीं कर पाते हैं, तो आपकी वो डिग्रियां किसी काम नहीं आएंगी। आप बहुत ज़्यादा क्वालिटी रखते हो, किसी क्षेत्र के माहिर हो, लेकिन अगर आपको एक बोला जाए कि आप अपनी क्वालिटी के बारे में बताइए, आप अपने आप को प्रेजेंट कीजिए, तो आपको बहुत सारा हेजिटेशन आता है, आपको डर लगता है, तो फिर आप कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि आप अपनी क्वालिटी को प्रेजेंट नहीं कर सकते, आप अपने आप को सेल्फ प्रेजेंट नहीं कर सकते हो, किसी डर से, किसी हेजिटेशन से। वही कम्युनिकेशन स्किल्स है। अगर आपका कम्युनिकेशन स्किल्स मतलब बात करने का तरीका, अपने आप को प्रेजेंट करने का तरीका, अपने स्किल्स को प्रेजेंट करने का तरीका अगर आपको नहीं आता, तो कहीं ना कहीं ये आपके करियर में बाधा होता है। आप करियर आगे सक्सेस नहीं, करियर में आगे सक्सेस नहीं ले सकते। नॉलेज ट्रांसफॉर्मेशन, ये हम लोगों के लिए है कि हम जितना भी जानते हैं, जितना भी हमारा एक्सपीरियंस है, उस नॉलेज को हम जिनको ज़रूरत है उनको ट्रांसफ़र करें, उनको बताएं, उनको समझाएं। क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि हर आदमी को कुछ लॉस प्रॉफिट करके ही कुछ एक्सपीरियंस लिया जाए। हम लोगों ने बहुत सारी प्रॉब्लम फेस की है लाइफ में, बहुत सारी चीज़ों को फेस किया है, बहुत सारे फेलियर्स भी देखे हैं, उसके बाद हमने कुछ एक्सपीरियंस गेन किया है। उस एक्सपीरियंस को हम किसी को
ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, उसको सिखा सकते हैं। जिसको ज़रूरत है वो बहुत कुछ सीख सकता है, और हमारे एक्सपीरियंस से उसको मोटिवेशन भी मिलेगा और शिक्षा भी मिलेगी। तो हम किसी को आपस में बात करके एक दूसरे से नॉलेज ट्रांसफ़र करनी चाहिए। जिसको जो आता है उस चीज़ को वो दूसरों को सिखाए। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अवेयरनेस। समाज में जो भी कुछ होता है, बहुत सारी चीज़ों का किसी को पता नहीं रहता। कुछ डिफरेंट डिफरेंट तरीके से जो मन में चलता है उस तरह का आइडिया दे देते हैं, बट एग्जैक्टली उनको पता नहीं रहता। जैसे अभी रिसेंटली केस है कि कोई एफआईआर लिखाने जाता है तो उसको एफआईआर का मीनिंग नहीं मालूम, और एफआईआर का इम्पोर्टेंस क्या होता है, उस तरह की चीज़ें नहीं मालूम रहती। तो अगर आप किसी केस में फंस जाते हो तो आपको सही अप्रोच किससे करनी चाहिए, किस तरह से उस मुद्दे को उठाना चाहिए, रिटर्न में किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, ये सारी अवेयरनेस हैं। और जो सोसाइटी के अंदर जो होता रहता है, छोटी मोटी बातें होती रहती हैं, उन चीज़ को कैसे हैंडल करना चाहिए, दूसरों के प्रति आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। ठीक है। 8वां पॉइंट है आइडेंटिफाइंग पर्सनल स्ट्रेंथ एंड गाइडेंस। हम किसी की पर्सनल स्ट्रेंथ को आइडेंटिफाई किए बिना अगर उसको हम कोई सजेशन देते हैं तो वो यूजलेस है। अगर हमें नहीं पता कि उसकी पर्सनल स्ट्रेंथ क्या है, उसकी वीकनेस को लेके ही हम उसको सजेशन दे रहे हैं। किसी का मैथ सब्जेक्ट बहुत कमज़ोर है और हम बोलते हैं कि तू मैथ ले ले, मैथ पढ़, तो शायद हम उसको गलत सजेशन दे रहे हैं। अगर उसका मैथ अच्छा है तो हम उसको मैथ गाइड करें। अगर उसका हिस्ट्री अच्छा है तो हम उसको हिस्ट्री सजेस्ट करें, ना कि मैथ। इससे ये होगा कि वो उस चीज़ को बड़े अच्छे से कर पाएगा। आदमी की जो स्ट्रेंथ होती है वो काम को वो बड़ी आसानी से कर सकता है। तो हमें आइडेंटिफाई करनी है किसी की स्ट्रेंथ, और उसी हिसाब से हमें उसे गाइड करना है, उसको सजेस्ट करना है, ताकि वो अपने करियर को बड़ी आसानी से बना सके, अपने टारगेट्स को बड़ी आसानी से अचीव कर सके। मोस्टली क्या होता है, लोग अपनी पर्सनल स्ट्रेंथ को नहीं पहचानते और दूसरों के अकॉर्डिंग टू अपने करियर को सेट करते हैं, अपने करियर के बारे में सोचते हैं। दूसरा ने साइंस ली है, मैं भी साइंस ले लूंगा। पड़ोसी ने साइंस लिया है, मैं भी साइंस ले लूंगा। मेरे अंकल के बेटे ने साइंस लिया है, मैं भी साइंस ले लूंगा। तो इस तरह की चीज़ें होती रहती हैं सोसाइटी में। उनको अपनी स्ट्रेंथ नहीं मालूम। अगर उनकी स्ट्रेंथ है कॉमर्स, तो वो कॉमर्स लेना चाहिए, ना कि साइंस। अगर वो साइंस ले रहे हैं तो बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। और ठीक है, पास भी हो सकते हैं, बट जितना अच्छे से वो कॉमर्स को चला सकते हैं, साइंस को नहीं चला सकते। जितना अपना नाम कॉमर्स में कर सकते हैं, जितने टारगेट अचीव वो कॉमर्स में कर सकते हैं, उतना वो साइंस में नहीं कर सकते। वो अलग बात है कि साइंस में चलो पास हो जाएंगे, मार्क्स भी आ जाएंगे, लेकिन अल्टरनेट जो उनका इंटरेस्ट और उनकी स्ट्रेंथ है, इसी को ध्यान में रख के काम करना चाहिए। ठीक है, तो ये 8 पॉइंट हैं। इसमें अगर आपको लगता है कुछ और ऐड करना है या डिलीट करना है तो आप अपना ओपिनियन बता सकते हैं कि क्या इसमें से ऐड किया जाए, क्या इसमें डिलीट किया जाए। सर मेरे हिसाब से तो सारी चीजें आ गई हैं। 8 पॉइंट जो ये किए हैं ना, 8 पॉइंट पूरे के पूरे ही हैं। तो इसमें और हम्म। बढ़ा के घटा के तो कोई है नहीं। तो बहुत नहीं, बहुत कुछ अच्छा चीज़ें है, ये अगर आठ मेरे पॉइंट से ठीक मिस है, हो पूरा गई पूरा हैं, कुछ है। अगर आपको लगता है कोई चीज़ मिस हो नहीं गई है तो ये हम उसको ऐड कर सकते हैं। हाँ, तो ऐसा तो नहीं है, बल्कि 8 पॉइंट में सब कुछ ही है। हम्म। क्यों बोल रहे हैं? बोलिए पूरन जी, आप कुछ बोलना चाह रहे हैं? पूरन जी बोलिए। सर ऑटो पॉइंट्स हैं, इसमें सारी चीज़ें ही आ गई। हम्म। भाई एक स्टूडेंट के लिए तो यही है, कभी गाइडेंस के लिए हो सकता है, इसमें कोई और चीज़ तो ऐड हो नहीं सकती। बिजनेस से रिलेटेड भी अगर ऐड करोगे तो वो भी कुछ वो नहीं है, क्योंकि स्टूडेंट तो केवल आगे हायर एजुकेशन के लिए ही सोचेगा। हम्म। स्टूडेंट के सामने कौन कौन सी परेशानियां आती हैं वो सारी इन पॉइंट्स में आई गई हैं। हम्म। स्किल डेवलपमेंट्स आई गया है सर। हाँ। बाकी जो उसके पर्सनल फेलियर्स हैं, उसके उसके हम्म। अकॉर्डिंग आपने वो पॉइंट जोड़ ही दिया है इसमें, मोटिवेशनल स्पीच, मोटिवेशनल गाइडेंस वगैरह। हम्म। मतलब हर चीज़ है इसके अंदर, हर मेरे चीज़ समझ है, से हर तो चीज़ सारे। 8 पॉइंट में सभी चीज़ें आ गई हैं। हम्म। सभी चीज़ें आ गई हैं 8 पॉइंट में। और मुझे नहीं लगता है कि अब और कोई चीज़ इसमें ऐड होनी चाहिए। बाकी दो आपने जो जोड़ी है ना एजुकेशन सर, तो सब चीज़ आ गई है, बाकी तो। हम्म।
दो दो पॉइंट्स आपने जो जोड़े हैं ना, वो जो सोशल अवेयरनेस वाला आपने जोड़ा है, वो एक हम्म। एक्स्ट्रा में हो गया। सोशल अवेयरनेस से स्टूडेंट का ना मेरे हिसाब से इतना नाता रहता नहीं है, कोई नहीं, क्योंकि बहुत उसकी सारे लोग जद्दोजहद हैं जो सारी। सोसाइटी में भी इंटरेस्ट रखते हैं, राजनीति में इंटरेस्ट रखते हैं, उन लोगों के लिए ये चीज़ काफ़ी काम आएगी। और वैसे हाँ, भी काफी सोशल काम करेगी, अवेयरनेस का काफी। मतलब आप एक अलग वे में मत लेके जाइए। सोशल अवेयरनेस का मतलब ये भी है कि आप अगर किसी मोहल्ले में रहते हैं और वहाँ सडनली कुछ इस तरह की चीज़ें हो जाती हैं जो कानून से रिलेटेड हैं, जो सोसाइटी से रिलेटेड हैं, और वहाँ पे आपको कोई इस तरह का पता नहीं है कि उसको हैंडल कैसे किया जा सकता है, तो उस तरह की भी एक्टिविटी और उस तरह की भी जानकारी आपको होना चाहिए कि सोसाइटी में अगर कोई बात होती है, बहुत सारे झगड़े फसाद होते रहते हैं, कोई छोटे मोटे केस होते रहते हैं, मारपीट के केस होते रहते हैं, रेप केसेस होते रहते हैं, हम्म। और भी बहुत सारी जी। चीज़ें होती हैं जो शोषण से रिलेटेड होती हैं, सोसाइटी का शोषण से रिलेटेड। ऐसी चीज़ों की जानकारी आपको होना चाहिए कि आप उसको किस तरह से हैंडल कर सकते हो, क्योंकि अल्टरनेट हम उसी सोसाइटी में रह रहे हैं ना, कल किसी और के साथ हो रही है तो हमारे साथ भी होंगे, आपके साथ ही होती है तो आप कैसे हैंडल करोगे उसको। जी। तो ये पर्सनल सेफ्टी की बात भी आ जाती है, नॉट ओनली कैरियर काउंसलिंग और एजुकेशन और ये सब के अलावा भी आपकी पर्सनल सेफ्टी आप कैसे कर सकते हैं, तो सोशल अवेयरनेस आपको होनी चाहिए कि सोसाइटी में क्या चल रहा है, कौन क्या कर सकता है, जी। उस चीज़ को किस तरह से हैंडल करना है आपको। क्या सुनील जी? नहीं नहीं, बिल्कुल सही सर। बोलो। मैं तो वो 8 पॉइंट बहुत से पॉइंट है, 8 पॉइंट है, सब कुछ उसमें है। सोशल हो गया, एजुकेशन हो गई, करियर हो गया, काउंसलिंग हो गई। हम्म। सोशल की भी हम्म। काउंसलिंग हो जाएगी, करियर की भी काउंसलिंग हो जाएगी, और एजुकेशन की भी काउंसलिंग हो जाएगी। तो एवरीथिंग मतलब उसमें आ हम्म। गया है, सब कुछ आ गया है। बाकी और अगर भाई, अगर कोई व्यापार से संबंधित अगर कुछ लेना चाहें तो एक दो पॉइंट व्यापार से संबंधित ले सकते हैं। इकोनॉमिक से जुड़ा अगर कुछ लेना चाहें तो ले सकते हैं, इस तरह की चीज़ें। वो हम सोच लेंगे उसमें आगे क्या होने वाला है, क्या करेंगे हम लोग। ठीक है, आगे अगर इस तरह का कोई कॉन्सेप्ट आएगा, किसी को इस तरह की चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, तो हम अलग से उस चीज़ को डिज़ाइन कर लेंगे। हम्म। ठीक है, और कुछ डिस्कस करेंगे इस पे? बस है। नहीं, अब इस पे क्या डिस्कस करेंगे, इस पे तो सब चीज़ें क्लियर ही हैं। तो अभी इसमें कुछ क्लियर हैं चीज़ों और की, आगे सब अगर हम आगे लाइव जाते हैं इस चीज़ को लेके, तो अभी आ, थोड़ी चीज़ों की ज़रूरत है कि आपका माइक सेटअप, मोबाइल का मेमोरी वगैरह, मतलब मोबाइल जो एसेसरी जो भी आप यूज़ कर रहे हो वो सपोर्ट करनी चाहिए। अभी आपका सुनील भाई कैमरा हैंग हो रहा है, कभी फेस आ रहा है, कभी रुक जा रहा है, तो ये चीज़ें आप देख का लीजिए, वो आपका उसका मोबाइल का सेटअप वगैरह। नेट का प्रॉब्लम। हम्म। पूरन जी बोलिए आपका कुछ। नेट का प्रॉब्लम है सर यहाँ पे आज। जो भी है आप हाँ सर, नेट का नेट। स्पीड बढ़ा लीजिए। हाँ जी बोलिए। तो ये सर एसेसरीज वगैरह पे थोड़ा देख लेते हैं। एक तो आपने बताया, वो लेता हूँ मैं इसको। हम्म। वायरलेस स्पीकर बोला था ना आपने? हाँ, जैसे ही मार्केट खुलेगा वायरलेस स्पीकर रहता है। अब ये जो हमारे गले में वायर लटकी है, ये नहीं दिखाई अच्छा, हाँ, देगी, बस ब्लूटूथ यहाँ वाला। पे एक बटन जैसा रहता है, यहाँ लगा हम्म। लेंगे, बस हो हम्म। जाएगा काम। हम्म। ठीक है, ठीक है सर, क्योंकि वो ये ले थोड़ा लूंगा भद्दा दिख रहा एसेसरीज है ना, वगैरह। अभी हम इसको लगा के बैठे हैं, हम्म। ये थोड़ा भद्दा दिख रहा है। हम्म। नहीं नहीं, सही कह रहे हैं। वो एक ब्लूटूथ आता है, ब्लूटूथ से काम चल जाएगा, हाँ। सुनाई भी दे जाएगा, आवाज़ भी सुनाई दे जाएगी। हम्म। चलो अच्छा, फिर उसमें इसका नेट एंड की करते स्पीड हैं। बढ़ानी होगी क्या? हाँ सर, हाँ। नेट की स्पीड हाँ, बढ़ानी होगी क्या इसमें? नेट की स्पीड आप देख लो, कह रहा हूँ आपका नेट की प्रॉब्लम स्पीड क्यों आ रहा बढ़ानी है। बढ़ानी नेट है ना। नेट स्पीड की वजह से आपका प्रॉब्लम आ रहा है या आपका डेटा की वजह से आ रहा है, देख लो। आपकी मेमोरी कम हो सकती है, मोबाइल सपोर्ट देख लो आपका कैसा है। हम्म।
ठीक है सर। तो सर रिकनेक्ट करोगे इस पे, या फिर क्या करेंगे कोई ये? मतलब बोलो बोलो। कल जो बात करी थी हमने, एक मोटिवेशनल वो वीडियो टाइप का जो बनाना था, तो एक बार कर लेते, इसको करके उसमें देखते आगे, क्योंकि ऐसा मार्केटिंग तो पहला शुरू करना पड़ेगा ना, मार्केटिंग हमें ज़्यादा करना पड़ेगा, तब फिर उसके बाद आप जो है इसको नहीं, अभी मैं वो वीडियो के लिए शुरू कर तैयार सकते नहीं हूँ, देख रहे ना मेरा गाड़ी वाड़ी बढ़ा हुआ है, कोई तैयारी हैं। नहीं है। हाँ, बस कोई लोग नहीं, अपने आप को चेक कर रहे हैं। प्रिपरेशन कर आप लो। वीडियो देख, ये जी रिकॉर्डिंग जी देखो जी। आप पहले, इसमें मिस्टेक क्या है, और आप किस तरह से कैमरे के सामने बैठे हो, क्या गलतियां हो रही हैं, क्या अच्छा जी। है क्या बुरा है, वो सब देख लो। हम्म। हाँ सर, ये रिकॉर्डिंग भेज दो, देखते हैं क्या गलतियाँ हैं इसमें, क्या नहीं। अपनी रिकॉर्डिंग को जब तक आप नहीं देखोगे तब तक आपको अपना मिस्टेक नजर नहीं आएगा। हम्म। सही कह रहे सर। ठीक है, तो एक दो वीडियो आप देखिए अपनी, कि किस तरह से हम क्या कर रहे हैं, मिस्टेक क्या हम्म। है, हमारा बात करने का तरीका क्या है, हमारा बैठने का तरीका क्या है, हमारा शुरुआत हेयर कैसे स्टाइल करेंगे सर, कैसा। एक बार शुरुआत का एक बार करके दिए। शुरुआत मतलब ये वीडियो अभी जो चल एक बार रहा है शुरुआत। रिकॉर्डिंग है, इसको मैं भिजा दूंगा आपको। ये रिकॉर्ड हो रहा है। हेलो। मैं ये कह रहा हूँ सर, ये ये तो बिल्कुल मरी हुई वीडियो है, अगर ये किसी ने सुन ली तो वो तो जो जाग रहा होगा वो भी लेट जाएगा साला। इसमें तो जान ही कहाँ है। मेरा 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 कहने का मतलब ये इस है तो कि जाने नहीं है देखिए सरकार। क्या है हमारा, भाई जान तो इसमें तब आए जब बिल्कुल आंखों से मतलब एक शुरुआत, और वो एक ट्रायल वो भी ले लो लगे हाथों। करो, ट्रायल करो। हाँ वही मैं कह रहा हूँ ना, एक शुरुआत करके देखो ना, या तो सुनील, या तो आप एक शुरुआत करिए कि हाँ भाई ये जैसे मान के चलो कि जैसे गेस्ट है मान लो, आप ऐसे प्रिटेंड हाँ, करो कि भाई जैसे आप शुरुआत करो, मैं और सुनील गेस्ट हैं, आप एक बार प्रिटेंड मतलब आप करके दिखाओ ना ये कैसे तो शुरुआत करनी है, फिर तो हम शुरुआत करें। प्रेजेंट भाई मतलब कम से कम तभी तो प्रेजेंटेशन करके पता दिखाए लग। हैं। हकीकत पे तो लेके आए हैं, तभी तो कमियां पता लगेंगी, ऐसे तो सर वो प्रैक्टिस करते करते तो जमाने बीत लेंगे। एक दिन लगेगा अच्छा। हमारे को अपना बैकग्राउंड चेक करने में, दूसरा दिन लगेगा बैकग्राउंड के साथ अपनी फोटो अटैच करने में, तीसरा दिन लगेगा हमारे को तीनों को कम्युनिकेट करने में, तो साहब होलिया फिर 17 दिन खत्म हो लेंगे और हम अपनी अपनी ड्यूटी पे निकल लेंगे। हम्म, तो उसको सही टाइम को बात। यूटिलाइज करो, ये वक्त हमारे पास हमने ऐड कर लिया है, तीनों का बढ़िया चल रहा है, सुनील जी अपने सर खुजला रहे हैं कि अब क्या करा जाए, और थोड़ा देखो क्या करना है। क्या सोच रहे हो सुनील भाई? भाई मैं कैमरे ये के समझ रहा सामने हूँ बैठे पूरन हो, जी जो सोच कह रहे समझ के हैं हरकत सही किया कह करो। रहे हैं। कैमरे के हाँ। सामने बैठे हो, सोच समझ के नहीं, हरकत मैं ये किया कह करो। रहा हूँ पूरन जी जो कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं, एक बार ट्रायल कर लेते हैं कैसे हाँ रिप्रेजेंट टाइम को होगा, कैसे यूटिलाइज करो प्रेजेंटेशन यार, होगी ऐसे और नहीं कैसे चलेगा। एंड होगा। ये हाँ सब करके एक बार देख लेते हैं, देखते हैं बात बनती है कि नहीं ये तो बनती है। आप मेरे से कुछ सर क्वेश्चन मैं पूछो एक, तो मैं आंसर दूंगा ना उसका, हाँ आप वही मैं, क्या हाँ वही क्या वही लेना मैं कह चाह रहा रहे हो, हूँ आप ना। क्वेश्चन करिए। नहीं नहीं, आप हाँ मैं कह अभी रहा हूँ ना। ऐसे ही करो ना सर कि आप जैसे लाइव आ रहे हो तो लाइव में कैसे आप प्रेजेंट करोगे, जो फर्स्ट फर्स्ट जो शब्द होंगे, जो पहले शब्द होंगे, ओहो हम मतलब कर कैसे लेते हैं, हम काय को परेशान हो आएंगे, रहे तुम तो, कैसे रहने दो। नमस्कार करेंगे। ठीक है, पूरन जी को कह दो। नहीं करो ना, वही तो कह रहा हूँ, एक बार हाँ हाँ हम कर करो देते हैं पूरन जी, जरूर, पूरन करो वो जी क्या करो, है। स्टार्ट करो। करो करो। आइए नमस्कार जी, हम आज आपके सामने दोबारा प्रस्तुत हुए हैं, कैरियर काउंसलिंग से रिलेटेड जो हमने ये प्रोजेक्ट शुरू किया है, आपके आमने सामने कुछ हमारे साथ हस्तियां बैठी हैं, जिसमें एक केपी सिंह जी हैं, ये आपके सामने। केपी सिंह जी आप थोड़ा सा बताएंगे आप कहने। बोलिए जी। मैं केपी सिंह, आप पूरन जी के बुलाने से मैं यहाँ पे आज आया हूँ, और आप लोगों को कैरियर से संबंधित
जो भी प्रॉब्लम आई हैं अभी तक या जो आने वाली हैं, जो आप फेस कर रहे हाँ हैं एजुकेशन रिलेटेड, कैरियर से रिलेटेड, जो आपकी समस्याएं हैं, हम आप हाँ। आज उस पर डिस्कस करेंगे। आप अपनी समस्याएं हमारे साथ शेयर कीजिए, हम उस पर कोशिश करेंगे कि उनका सॉल्यूशन बताएं और आपको एक सक्सेस की तरफ लेके जाएं। हम्म। तो मेरे को लिखना पड़ेगा पहले, तभी तो रटूंगा ना। मैं हाँ, बीच ही में बोलो से ना, दो आगे लाइनें पूछो। भूल जाता हूँ। आप अपना नोट लिख के लेके आया करो। हाँ, यही करना पड़ेगा। तो नमस्कार केपी जी, हमारे सामने प्रस्तुत है। आपका भी नेट प्रॉब्लम कर रहा है। हाँ, इनका भी कर रहा है नेट प्रॉब्लम। तो केपी जी, हाँ तो केपी जी, आप थोड़ा बताइए बच्चों को, जैसे जो बच्चे प्लस 2 कंप्लीट हो गया है जिनका, और वो हम्म। ग्रेजुएशन की तरफ जा रहे हैं, तो उनको किस तरीके से जो है अपना आगे करियर चुनना चाहिए, जिसमें वो आसानी से अपनी प्रतिष्ठा के तौर पे सफलता को प्राप्त हो, सुगम रास्ता बने, जिससे वो कहीं भटके ना। तो कृपया आप 12वीं के जो स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अभी अभी जो एग्जाम कंप्लीट करके वो ग्रेजुएशन या आगे के हाई क्वालिफिकेशन की तरफ बढ़ रहे हैं, तो उसके लिए थोड़ा सा आप उनको गाइड करें जी। बहुत बढ़िया सवाल पूछा आपने। मोस्टली क्या होता है कि इंटरमीडिएट करने के बाद मैक्सिमम स्टूडेंट जो होते हैं वो अपना खुद खुद का सेल्फ डिसीजन नहीं ले पाते। मोस्टली उनके डिसीजन लेने में मेन रोल उनके पेरेंट्स का होता है और उनके फ्रेंड्स का होता है। नमस्कार डॉक्टर साहब। तो सॉरी जो सर, थोड़ा सा स्टूडेंट लेट हो गया जो है। इंटरमीडिएट, कोई बात नहीं सर, कोई बात नहीं। हमारा सौभाग्य इसी में है कि आप ज्वाइन कर लिए। अरे नहीं नहीं सर। तो हम सर हाँ सर, कैरी ऑन। उन स्टूडेंटों के बारे में चर्चा कर रहे हैं जो अभी 12th किए हैं, इस साल 12th करके ग्रेजुएशन की तरफ जाएंगे, या फिर उन्होंने अपने कैरियर का किस तरह से डिसाइड करना है कि हमें उन्हें आगे करना क्या है। तो मेरा ओपिनियन ये है कि जो स्टूडेंट 12th के बाद डिसीजन लेते हैं वो मैक्सिमम दूसरों से प्रेरित होकर या दूसरों के कहने से डिसीजन लेते हैं। उसका सेल्फ डिसीजन उसमें नहीं होता है, मैक्सिमम केसेस में नहीं होता है। थोड़ा बहुत हो भी सकता है, बट 70-80% जो स्टूडेंट होते हैं वो दूसरों से प्रेरित होकर या फिर उनके माँ बाप की इच्छाएं पूरी करने के लिए या उनके जो फ्रेंड सर्कल में है या उनके रिलेटिव्स में है उनसे प्रेरित होकर या माँ बाप के दबाव में आके माँ बाप की इच्छाओं को पूरी करने के लिए उनके अनुसार ही वो अपने आगे के सब्जेक्ट या आगे की स्टडी चुनते हैं कि उन्हें आगे करना क्या है। तो मेरा कहना ये है कि माँ बाप को पहले सोचना चाहिए कि हमारे बच्चे की स्ट्रेंथ क्या है, हमें उसके ऊपर छोड़ देना चाहिए कि वो क्या चाहता है। हम अपनी इच्छाएं, मतलब पेरेंट्स को अपनी इच्छाएं अपने बच्चे पे इस तरह से दबाव के रूप में नहीं डालनी चाहिए कि भाई मेरा सपना ये है। अब माँ बाप क्या सोचते हैं कि मैं मैथ नहीं पढ़ पाया, भाई मेरा मैथ का बड़ा ये था कि मैं बीएससी करूंगा, पर मैं किसी दुर्भाग्यवश बीएससी नहीं कर पाया, बट अब मैं चाहता हूँ कि मेरा बेटा या बेटी मेरा सपना पूरा करे और बीएससी करे। तो ये माँ बाप अपने सपने को अपने बच्चे के ऊपर थोप देते हैं। ये हर किसी भी एंगल से सही नहीं हो सकता है, क्योंकि बच्चे का इंटरेस्ट और बच्चे की स्ट्रेंथ कुछ अलग हो सकती है। आप उसके इंटरेस्ट को देखिए, आप उसकी स्ट्रेंथ को देखिए, जो उसका इंटरेस्ट होगा। क्योंकि मैं ये मानता हूँ कि हम जो जिस चीज़ में ज़्यादा इंटरेस्ट रखते हैं उस चीज़ को हम ज़्यादा परफेक्ट तरीके से कर सकते हैं, और जिसमें हमारे पास बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है, खाली ऑप्शन है कि हमें चलो कोई एक ऑप्शन दिया गया है कि आप ये कर लो, और वो ऑप्शंस के अकॉर्डिंग टू हम वो काम करना चाह रहे हैं, तो मोस्टली हम उस चीज़ को करते तो हैं बट उतना परफेक्ट तरीके से नहीं कर पाते जितना हम अपने इंटरेस्ट के सब्जेक्ट को करते हैं। तो हमारा जो इंटरेस्ट और हमारी स्ट्रेंथ है, अब सपोज किसी का आगे पढ़ने का मन नहीं है, उसकी कुछ हॉबीज है कि वो म्यूजिक में ज़्यादा इंटरेस्ट रखता है या सिंगिंग में ज़्यादा इंटरेस्ट रखता है, उसको सिंगर बनने का अंदर से बहुत ज़्यादा भूत चढ़ा हुआ है। वो चाहता है कि मैंने सिंगर बनना है, या मैंने म्यूजिशियन बनना है, या मैंने एक्टर बनना है, या मेरा स्पोर्ट्स में ज़्यादा इंटरेस्ट है, मेरा पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं है। अब ज़बरदस्ती आप उससे पढ़ाई कराओ, पढ़ेगा नो प्रॉब्लम,
कम मार्क्स लाएगा सब्जेक्ट में, या कभी फेल होके जाएगा। केपी जी दबाव में जो भी करना है, आपने पेरेंट्स ने जो भी उसके ऊपर डाला है, वो काम को करने के लिए थोड़ा ऐसे भी ट्राई करेगा, बट थोड़ा इंटरप्ट जो करूं सर? स्ट्रेंथ। हाँ बोलिए। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, हमारे पास स्टूडेंट बैठेगा, पेरेंट्स तो हम्म, बैठेंगे नहीं। तो क्या है कि अब अभी देखिए, पेरेंट्स जो दबाव डाल, अब अभी क्या है, स्टूडेंट जो है पेरेंट को अब जैसे मैं हूँ, मान लो मैं 12वीं मेरी बात पास कर सुने, ली साहब। पूरन जी मेरी बात सुनो। मैंने जी आपको शायद एक बात नहीं बोली कि आप पूरा बात सुनने के बाद ही इंटरप्ट करें तो ज्यादा अच्छा रहता, हाँ, क्योंकि बिल्कुल ये एक बिल्कुल, ट्रायल मेरी है। बात तो सुनो। ये एक ट्रायल है। हाँ। ये एक ट्रायल है और हम लोग वो ट्रायल रिकॉर्ड कर रहे। और ट्रायल रिकॉर्ड अच्छा, का अभी मतलब रिकॉर्ड ये कर है रहे हो कि क्या? आपको दोनों चीजें समझने आना चाहिए, दोनों पहलू समझना चाहिए कि बच्चे का जो प्रेशर में या दबाव में या किसी दूसरे हित को देखते हुए अगर वो कुछ अपना करियर डिसाइड कर रहा है, तो उसके पीछे की वजह क्या हो सकती है। उस चीज को हम किस तरह से रेक्टिफाई करके उस स्टूडेंट की स्ट्रेंथ की तरफ और इंटरेस्ट की तरफ लेके जा सकते हैं। हाँ, सर रिकॉर्ड कर रहे हैं। सर मेरा एक सवाल है। हाँ, रिकॉर्ड ही चल सर रहा है मेरा एक सर। सवाल है। हाँ बोलिए। केपी जी, मेरा एक सवाल हम्म। सर है क्या एक कि बार इसको एक सेकंड बोले दीजिए जरा। ये मतलब इसका टाइम क्या होना चाहिए, मतलब 30 मिनट या 1 घंटा, 60 मिनट? और 60 मिनट में क्या फिर रेगुलर क्या सबको ऐसे बैठना पड़ेगा, या तो फिर जिसको नहीं, जब अभी जरूरत पड़े इसमें वो टाइम कनेक्ट हो जाए? अनलिमिटेड टाइम है, आप कितनी देर तक बात कर सकते हैं आप कर सकते हैं, बट आपको कहीं ना कहीं तो क्लोजिंग तो करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आप क्लोजिंग नहीं करेंगे। आप क्लोजिंग कितने करना लोगों को पड़ेगा पैनल ना, पे वही तो लाए मैं कह हैं? रहा आप कितने लोगों को पैनल पे लाए हैं, मैंने कितने ना स्टूडेंट्स को पैनल पे लाए हैं, आपके पास कितने क्वेश्चंस हैं, उस हिसाब से नहीं आपको सर, बात करना एक पड़ेगा। सेकंड, एक सेकंड। मैंने सर जितने भी वीडियो देखे ना, वो 40 मिनट से ज़्यादा नहीं होते हैं, मतलब जो भी है जैसे हम्म। पत्रकार वगैरह, हम्म। तो 40 मिनट या 42 मिनट से ज़्यादा होते नहीं है। तो 40-42 मिनट ही अगर कोई श्रोता दे देगा टाइम, तो बहुत बड़ी बात है। इसलिए प्रोग्राम हाँ जितना कोई नहीं, छोटा होगा, वो हम है, उसको तो बाद में अरेंज करेंगे, अभी तो सिर्फ वो ट्रायल चल रहा है। आगे जो भी देखा नहीं, जाएगा, उसी जिस तरह ट्रायल से पे तो भी। मैं कह रहा हूँ। हम्म। जिस तरह से भी आगे इसलिए मैं कह रहा था देखो, कि जब कोई काम करने बैठते हैं ना, तो वहां पता चलता है कि हमें प्रॉब्लम्स क्या क्या आ रही हैं और हमें क्या क्या करना चाहिए। काम करने से ही हम्म, काम के हम्म, बारे में सीखते हैं। हम्म, अंशुमन जी, आप कुछ बोल रहे थे? हाँ। मैं कह रहा था सर कि क्यों ना आज हम लोग छोटा सा वीडियो ना बना लिया जाए। हाँ बिल्कुल, वही कर रहे हैं सर। अरे सर, तो मैं तो लेट हो गया हूँ, क्षमा चाहूंगा। नहीं नहीं, मेरा कहने का मतलब ये है कि मैं चाह रहा था कि हम्म, ज्यादा से ज्यादा 2 मिनट का वीडियो एक बनाते हैं। ओके। 2 मिनट का वीडियो। ठीक है। और मुझे लगता है कि ट्रायल बेस पे 2 मिनट का वीडियो ऐड के लिए अच्छा बन जाएगा, तो सब लोग शेयर करेंगे और एक अच्छा मैसेज जाएगा। पूरन सर, बोलिए, सब्जेक्ट बोलिए, उसी सब्जेक्ट पे हाँ बनाएंगे, जी, हाँ हमें जी। क्या पॉइंट रहना चाहिए उसमें। पहले हम लोग केपी जी, एक मेरी बात अभी समझ नहीं आई। हाँ बोलिए, बोलो बोलो। बोलो मुंह में सर, हाथ बोलो। मत लगाओ, वो बोलो। डॉक्टर साहब कुछ बोल रहे थे, डॉक्टर साहब को कंप्लीट कर लें दो। हम तो क्या, हम तो बोलते ही रहते हैं, हमारा क्या, हम तो हाँ बोलो डॉक्टर साहब, बोलो। अरे सर आप बोलिए, पूरन सर बोलिए, बड़े अच्छे लग रहे हैं आप। बन ठन के आते हैं ये। और क्या कह रहे? अ- अच्छा केपी जी, मैं ये कह रहा था, हम्म। समझना मेरी बात को, मैंने 12वीं पास की, समझना, और मैं हम्म। आपके पास बैठा हूँ। हम्म। आपका कैमरा हैंग हो रहा है। आपका हेलो। कैमरा हैंग हो रहा है पूरन जी। हाँ सर, नेट का इशू चल रहा है, इसको कराता हूँ जी। मैं ये कह रहा था कि हम्म। मेरे फादर चाहते हैं कि भाई मैं जो हूँ बीए कर लूँ या बीकॉम कर लूँ, आसानी से हो जाएगी। मैं हम्म। 12वीं में इतना, मेरे मेरे अच्छी परसेंटेज नहीं आई, जिसकी वजह से मैं अच्छे स्कूल, अच्छे सॉरी कॉलेज में एडमिशन मेरे को नहीं मिल सकता।
तो क्या है कि बीए बीकॉम में एडमिशन लेने के बाद मैं जो है कि कहने का मतलब एलएलबी वगैरह कर लूं, मतलब इस तरीके का एक पाथ बना रहे मेरे फादर। मान लीजिए मैं एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ, और ओके। मैं चाह रहा हूँ कि नहीं जी, मैं क्या है, भले ही ओपन से कर लूँ लेकिन मैं बीएससी करूंगा, फिर उसके बाद जो है क्या बोलते हैं, मैंने इंजीनियरिंग फील्ड में जाना है, नहीं, और बीएससी ये करने मैंने के पीछे रास्ता चुना आपका है। आपका एम क्या है? आप क्यों बीएससी करना चाह रहे हैं? नहीं, बीएससी करने का एम क्या है, हम्म। मान लो मैंने बीटेक करनी है, छोड़ो परे बीएससी को, बीटेक तो आप इंटर मतलब के बाद भी मेरे कर और सकते पिता, हैं, बीएससी का करने की क्या जरूरत है? हाँ फिर बीएससी का जरूरत नहीं है। अभी सुनिए ना, मेरा और मेरे फादर का द्वंद्व युद्ध चल रहा है। हम्म। आपका द्वंद्व युद्ध आपके कैमरे के साथ पहले करो। आपका कैमरा वर्क नहीं कर रहा फादर, हाँ है। वर्क नहीं सर, प्रॉब्लम आ रहा है ये। हाँ, मेरे अंशुमान और जी आप मेरे बोलिए। फादर का, हम्म। बोलिए बोलिए बोलिए, कंप्लीट करिए। हाँ, मेरे और मेरे फादर का द्वंद्व युद्ध चल रहा है, और मैं आपकी हाँ। काउंसलिंग की क्लास ले रहा हूँ। हाँ। तो अब आप अगर ये चाहोगे कि मैं अपने फादर को समझाऊं, भाई मेरा तो लड़ाई वैसी चल रही है, मेरी बात वो मानते तो हम मेरे को बीटेक समझाएंगे नहीं ना करने आपके देंगे फादर क्या? को। हम समझाएंगे ना तो आपके फादर काउंसलिंग के को। लिए मेरे को अपने पिताजी को लाना पड़ेगा और क्या। भाई। हम डायरेक्ट फोन कर देंगे ना आपके बिल्कुल फादर को, बिल्कुल। हम फोन पे बात कर लेंगे बाद में। हाँ, ये हो जरूरी नहीं सकता है कि है, उनको ठीक भी है हम सर। फ्रंट पे लेके आए। हाँ हाँ हाँ, ठीक है। ठीक है सर, आगे चलो, मेरा हो गया, डाउट क्लियर हो गया। हो गया आपका डाउट क्लियर? हाँ जी डॉक्टर साहब। हाँ हो गया सर, हो गया। अ, मैं सर ये कह रहा था कि हमें छात्रों के चतुर्दिक विकास के लिए, चतुर्दिक विकास हाँ। इन द सेंस कि हम हर क्षेत्र में उनको जो है प्रोत्साहित करने के लिए जो कदम उठा रहे हैं, तो हम्म। एक एक सब्जेक्ट को हम लोग जो है, जब एक मीटिंग होगी तो हम नेक्स्ट हम्म। सब्जेक्ट घोषणा हम उसी मीटिंग के लास्ट में कर देंगे। बिल्कुल अनाउंस कर देंगे कि नेक्स्ट मीटिंग ये सब्जेक्ट पे होगी। जो भी इंटरेस्टेड है, जिसकी भी जो समस्या है इस सब्जेक्ट को लेके, वो हमारे साथ लॉग इन कर ले, रजिस्टर करा ले। जी बिल्कुल 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 बिल्कुल। और अभी इस समय जो करंट में, अच्छा हम लोग जो भी सब्जेक्ट लेंगे वो करंट जो सिनेरियो चल रहा होगा उस पर लेंगे। हम्म। कभी कभी हम लोग, जैसे बिल्कुल। अभी सीएए आया, कभी हम्म। एनआरसी आया, तो हम लोग ऐसे सब्जेक्ट को लेकर अगर एक डिस्कशन करेंगे तो मुझे लगता है बड़ा मजा आएगा। ये सब हम स्टूडेंट के साथ करने से अच्छा है कि हम मैच्योर पीपल्स को बुलाएं, जो इस चीज़ पे सामाजिक क्या बोलते हैं, जो सामाजिक प्राणी हैं, क्या बोलते हैं, बुद्धिजीवी, जिसको बुद्धिजीवी बोलते हैं। समाज के ऐसे जी जी बुद्धिजीवी को बुला सकते हैं जी जी जो जी। किसी क्षेत्र में, जैसे पॉलिटिक्स में रिलेटेड हैं, या कोई प्रोफेसर हैं, या कोई लॉयर्स हैं। इस तरह के लोगों के साथ ये डिस्कस कर सकते हैं तो ज़्यादा मजा आएगा उसमें। अब हम स्टूडेंट के साथ इस, अब देश के नेशनल मुद्दे को डिस्कस करें तो शायद मेरे को लगता है कहीं ना कहीं नाइंसाफी होगी। नहीं नहीं सर, ये स्टूडेंट के साथ नहीं करना है। ये हम्म। कभी तो हम स्टूडेंट के साथ बैठेंगे और कभी हम लोग ऐसे ही किसी एक सीनियर थिंक टैंक को बुला करके हम लोग ऐसे भी एक हाँ। डिस्कशन कर सकते हैं। हाँ कर सकते हैं, कर सकते हैं। मतलब इसका कोई, ये जरूरी नहीं है, क्योंकि डॉक्टर साहब इस प्लेटफॉर्म के सब्जेक्ट की कोई बाउंड्री नहीं है, कोई लिमिटेशंस नहीं है। आप जी जो जी जी जी, सब्जेक्ट इसमें जिसकी क्या होगा, डिमांड होगी मार्केट में, पब्लिक जो सुनना जी चाहेगी, जी जो जी पसंद करेगी, वही चीज प्लेटफॉर्म पे आएगी। जी 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 जी, इससे क्या होगा कि लोगों का इंटरेस्ट बना रहेगा। अब लोग ये बिल्कुल। नया क्या लेकर आने वाले हैं, इस मिर्च पर क्या मसाला, डिस्कशन होने वाला है। नया नया तड़का चलता बिल्कुल रहेगा। बिल्कुल। बिल्कुल बिल्कुल। नया नया तड़का डालते रहेंगे सर। और एक काम और कर सकते हैं सामाजिक सर, घटनाओं को लेके भी जस्ट बात कर लाइक, सकते हैं, नेशनल नेशनल इवेंट्स पे भी बात कर सकते हैं। बहुत सारे सब्जेक्ट जी 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 हमारे सोसाइटी में रहते हैं, नेशनल सब्जेक्ट भी रहते हैं, डोमेस्टिक भी रहते हैं, कभी कभी इंटरनेशनल सब्जेक्ट भी रहते हैं, कभी कभी इकोनॉमिक जी सब्जेक्ट जी भी जी रहते हैं, फाइनेंशियल रिलेटेड भी रहते हैं। हमारे देश की युवाओं को चिंता है कि हमारे देश की इकोनॉमिक कंडीशन क्या होने वाली है, अभी ये लॉकडाउन चल रहा है,
आगे रोजगार किस तरह से रहेगा रहेगा नहीं रहेगा। तो विशेषज्ञों को बुला के ये बात भी कर सकते हैं ना कि इस लॉकडाउन का हमारे देश की इस पर क्या फर्क पड़ेगा, उनकी क्या राय है इस बारे में, और युवाओं को किस तरह से इस चीज़ से सेफ होना चाहिए, अपनी नौकरियों को बचाने के लिए क्या करना चाहिए। इस तरह की बहुत सारे सब्जेक्ट ऑलरेडी मार्केट में ऑटोमेटिक आ जाते हैं सर। जी 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 जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। और एक चीज और कर सकते हैं सर, ये सर जस्ट मैं व्यूज दे रहा हूँ अपने, हम्म। अमेंडमेंट करना है वो आपको, कैसे करना है कि हमारी सोसाइटी में कुछ डिफरेंट टाइप के लोग हैं जो अपने हम्म। अपने क्षेत्र में बहुत अच्छा कर रहे हैं, तो हम उनके हाँ। एक्सपीरियंसेस शेयर करेंगे। और कभी कभी एज गेस्ट हम उनसे लोगों के बीच में रूबरू कराएंगे, तो मुझे लगता है अच्छा उनको लगेगा। लेके आएंगे, उनको भी प्लेटफॉर्म देंगे। अगर वो लोग ऐसे प्लेटफॉर्म पे नहीं आएंगे तो उनकी पहचान नहीं बनेगी, उनको भी सोसाइटी सपोर्ट मिलेगा नहीं। जब इस बिल्कुल तरह बिल्कुल के बिल्कुल। प्लेटफॉर्म पे आके, मंच पे आके एक ग्रुप डिस्कशन यहाँ चलेगा, लोग अपनी अपनी राय रखेंगे, उनकी गलतियाँ क्या है। ये मंच एक ऐसा मंच बनाएंगे यहाँ पे सोसाइटी के लोग अगर कुछ गलती कर रहे हैं तो धड़ल्ले से उनका विरोध, उनकी गलतियों को उनको बताना, ये हम सबका काम भी रहेगा। अच्छा, इसका जो एक एड वीडियो बनेगा जो है, एड हम्म। वीडियो, तो एड वीडियो मुझे लगता है कि दो दो लाइनें अगर सारे लोग बोलेंगे, चारों हम्म। लोग, कैसा रहेगा जो है। एड वीडियो मैंने डिजाइन कर रखा है सर माइंड में। अगर जी जी आपको लगता है जैसे आप पॉलिटिकल रिलेटेड है जी तो जी। आप सिर्फ दो शब्द बोल दीजिए। अगर आपको है राजनीति में इंटरेस्ट तो जुड़िए हमसे, हम दिखाएंगे आपको रास्ता। बस इतना बोल दो, खत्म। बिल्कुल बिल्कुल, नाइस सर, वेरी नाइस। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, अपने सब्जेक्ट को मेरे लेकर। पॉइंट मेरे को नाइस मालूम नाइस। है। अगर अपने कैरियर को लेके हैं आप कंफ्यूज, तो जुड़िए हमसे, हम करेंगे आपके कैरियर पे बात और हम दिखाएंगे आपको रास्ता। शानदार सर। पूरन सर, हाँ जी। अरे सर राम के बिना तो बढ़िया। अधूरा है सर। क्या बात कर रहे हैं? बोलिए बोलिए, पूरन हुक्म सर करिए। की लाइन होनी चाहिए, अगर जीना चाहते हैं आप वाकई में जिंदगी, तो जरूर हम्म। हमसे रूबरू होए। पूरन सिंह का लाइन क्या होगा मालूम है? पूरन सिंह का लाइन क्या होगा? अगर आपके दिल बुजदिली हो गई है पैदा, तो जुड़िए हमसे, हम बनाएंगे क्या आपको जिंदा दिल। हाँ जी, बिल्कुल सही बात है। भाई, हम जोड़ेंगे आपको जिंदा जिंदा दिली से। बढ़िया सर, बढ़िया। अरे और सुनील ये सर। जो ये जो क्लिप्स है ना छोटी छोटी, ये जब एक एक वीडियो में आएंगी ना, तो फिर ऑटोमेटिक वो बहुत इंप्रेसिव हो जाएगा। बिल्कुल 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 सही कह रहे हैं। तो क्या आप रिकॉर्ड कर रहे हैं सर? आप जब बोले सर, आप अपना वीडियो भिजा दो रिकॉर्ड करके, उसी को हम ऐड करके एक ही वीडियो में डाल देंगे। अपना अपना वीडियो भिजाओ, लाइन मैंने दे दी, आप अपनी लाइन तैयार करो और रिकॉर्ड करो। बस एक दो लाइन ऐसे ही बोलना है। बस एक लाइन दो ऐसे ही बोलना है, बहुत लंबा आपको लेक्चर देना नहीं है। अब सीधा बोलो, दोस्तों अगर आप हैं कंफ्यूज, आपका सपना है राजनीति में करियर बनाना, तो जुड़िए हमसे, हम दिखाएंगे आपको राजनीति की राह। बस। बिल्कुल बिल्कुल। मैं चाह रहा था कि पूरन सर कुछ बोलते और हम सुनना चाह रहे थे। पूरन सर अपने अपने शब्दों में कुछ बोलते। मैं क्या बोलूं, मेरे को सोचना पड़ेगा यार, एकदम से गोली मार देते हो। मैं तो क्या बोलूं भाई। भाई सब कुछ तो बोल दिया, अब हम क्या बोले। यार आप यही अच्छा बोल पूरन दो सर, एक कि बात। कानून नहीं है आपके साथ तो उठा लो हथियार। सही कह रहे, बिल्कुल सही कह रहे, बिल्कुल सही कह रहे। सही है ना?
मुझे लगता है अगर सही कह रहे विवेक हो, को भी सही। ले लेते तो मजा आ जाता जो है, क्योंकि विवेक कानून लेके आएंगे। उसको सर कल भी मैंने भिजाया ना, आप बोले नहीं बोले मेरे को मालूम नहीं है, मैं अभी भी लिंक भिजा दूंगा अगर आप चाहेंगे तो। आप उसको कॉल करिए, मैं लिंक भिजा रहा हूँ, कनेक्ट हो सकता है तो करिए आप। मैं बात करूं अभी? हाँ बात करो, उसको बोलो तेरे को एक लिंक भिजा रहे, और तो उसको लिंक को कनेक्ट करके जुड़ जा। मैं बोलता हूँ, मैं जो बोलता हूँ तुरंत ही बोलता हूँ। भिजा दिया मैंने लिंक। ठीक वो ठीक। कल से ऑन ही नहीं आया, शायद ये नंबर है कि नहीं है, 1 मई का कल का है, आज तो ऑन नहीं देखा उसने। कल देख लिया कि नहीं? नहीं देखा उसने। नहीं देखा तो मैं जो है, मैं आपको आप इसका नंबर। आपका जो व्हाट्सएप पे लिंक है ना, वही लिंक उसको फॉरवर्ड कर दो, मैंने कर दिया है, सेम लिंक है। क्या हुआ मैं भाई तुरंत सुनील भाई, क्या कर रहे तुम? फैन चला के चले गए यार, ऐसा मत करो प्लीज। अरे सर फैन टॉयलेट दिखा तो रहे हैं कर हमारे लेने को। दो, आपने तो अटकी उतार दी। अरे सर वो टॉयलेट भी रोक ले क्या? तुम तो हद होगी यार, जाने तो दो। कोई नहीं, चलो जाओ। क्या सुनील भाई फैन दिखा रहे तुम? सर एक्चुअल में क्या है ना, कोई ऐसी चीज स्टैंड वैंड नहीं है ना, स्टैंड होता ना तो उस पे रख जाता है ऐसा। इसलिए बोल रहा हूँ आप इंतजाम कर लो। अभी क्या सुन। ये फेसबुक लाइव जब भी जाएगा जब तक आपकी एसेसरी बराबर काम नहीं करेगी। अगर इस तरह से हुआ तो बस बहुत हाँ बेकार हाँ हो सही जाएगा कह वो रहे हैं। फेसबुक लाइव। मैं नहीं चाहता कि फेसबुक बहुत लाइव के बेकार हो टाइम पे जाएगा सर। कि मेरा ये हो गया, मेरा वो हो गया, मैं उसको पूरा वीडियो डिलीट करना पड़ेगा मेरे को अपलोड होने के बाद। तो कोई हाँ फायदा बिल्कुल नहीं नहीं डिलीट है। नहीं, करना सही पड़ेगा बात सर। है। जब तक ये सब चीजें सही नहीं हाँ। होंगी तब तक लाइव जाना हम्म। बेकार है फिर। ये बेकार है ना, माइक बैड कैमरा। अच्छा इंप्रेशन सुनील जी, आएगा यार। एक बार हम्म। सुनील जी सर। आवाज नहीं आ रही सर आपकी। इनका भी वीडियो बहुत परेशान कर रहा है, इनका मोबाइल भी बहुत परेशान कर रहा है। बार ना फोन फोन बिल्कुल अपने उसके सामने लेके आना फेस के। मेरा मैं। हाँ हाँ। लेके आओ ना। हाँ सामने लेके आओ। हाँ उठाओ ना ऐसे उसको, उठाओ तो हाँ, सही। आप बस उठाया लो। इसी। हाँ और थोड़ा सा दूर करो। आप पहले सीधे बैठो, थोड़ा सा सीधे दूर बैठो, करो झुक आप के मत रेज। बैठो, आप सीधे बैठो पहले। सुनील भाई सीधे बैठो, पहले झुक के सर मत बैठो। अभी मेरे पास पहले कोई है आगे ही नहीं झुको है मत, सर सीधे उठाने ऐसे करके बैठो आप। और पीछे हो, गर्दन ऊपर करो, को। हाँ हाँ। चेस्ट बाहर निकालो, ओके। चेस्ट बाहर निकालो अपना। आप बहुत लूज तरीके से बैठे हो, थोड़ा टाइट होके बैठो। हाँ वो फोन, क्या पीछे फोन हटो थोड़ा। उठाया नहीं। वो अभी सर मैं ना अभी बेड के ऊपर बैठा हूँ, टेबल पे मैंने फोन रखा हुआ है, इसलिए वो बनेगी अरे नहीं सुन। व्यवस्था। अरे सुनील भाई सुनो तो सही, आप अपनी सेल्फी लेते हो हम्म ना जिस तरीके से, आप हाथ को उठा करके एक बार सेल्फी वाली हम्म पोजीशन में लेके आओ। फेस के सामने और थोड़ा दूर करो। करो जरा। हम्म हम्म करो तो सही हम्म। मेरे प्रभु। अब आप सर अपनी करे दो। छाती बाहर निकालो और बिल्कुल स्ट्रेट बैठो। अबे क्या छाती है भी कि नहीं है? क्या है यार? सुनील जी अटके यार। हाँ ठीक है ये भी ठीक है, लेकिन आपने तिरछा किया हुआ है, इसको सामने लेके आओ ना। हाँ तो हाँ, आप झुक के हमको क्यों बैठते सामने हो रखो सुनील ना। भाई? थोड़ा सीधे हो जाओ यार, मर्दों के अरे जैसा सर बैठो ना थोड़ा। एक्चुअल में बॉडी पोस्चर वैसा ही है सर, वो नहीं ऐसे अभी ही मोबाइल रहेगा। को नीचे रखना पड़ता है ना। उसका कुछ नहीं होता, पैदाइश ही ऐसा ही है। मोबाइल को रखना पड़ता है ना। प्रोडक्ट ही अब देखो, ऐसा है अब वो। आपने फिर नीचे कर दिया मोबाइल, मोबाइल को ऊपर ही रखो आप। मोबाइल को ऊपर रखो, हाथ को ऊपर रखो, हम्म। बिल्कुल सामने रखो ना अपने फेस के। आप ये नहीं किया ईयरफोन को यार छोड़ ठीक दो, है। आपने वायर को बताओ। छोड़ दो। वायर छोड़ दो, वायर को कुछ नहीं छोड़ दो। होता, वहाँ कैच कर लेता। हाँ अब आप ठीक तो है। क्या है कि फोन को उठा के ना आप अपने सामने रखो ऐसे करके, देखो जैसे मैंने रखा हुआ, ये देखो। मैं पकड़ के बैठा हूँ, इसका वक्त मारे को मेरे हाथ में दर्द हो लिया, मैं डॉक्टर साहब से कराऊंगा इसकी। फिजियोथेरेपी करा लो। नहीं अब ठीक है।
अब ठीक है? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चलो ठीक है यार, चल जाएगा। अब ठीक है? केपी जी, मेरे को तो लग रहा है, मैं आपको बताऊं बात, काउंसलिंग हाँ, होए आज ना कर होए, लो, लेकिन आज कर हफ्ते लो, की मैं नहीं फिजियोथेरेपी करता डॉक्टर हूँ, साहब इसका से करानी इंतजाम पड़ करता हूँ। जाएगी। हम कामयाब हो ना तो हो डॉक्टर अंशुमन साहब, जी हमारे लिए बोलिए भी तो फिर। अब कामयाब हो ले फिर। अभी देखो यार, ये एसेसरीज पे, ये सेटिंग पे बहुत काम करना पड़ेगा। अगर हम ऐसी वीडियो लेके लाइव चले जाते हैं तो फिर कोई फायदा नहीं है। पूरा फर्स्ट इम्प्रेशन इज द और बेस्ट नहीं, इम्प्रेशन। अगर आपका बेस्ट इम्प्रेशन नहीं हो आपकी पाया गलत तो फिर फहमी है, प्रॉब्लम हो जाएगी। हाँ, कोई तो प्रॉब्लम नहीं पहले आएगी, आप सब अपना नेट फिजियोथेरेपी स्पीड कराएंगे बढ़ा लो। डॉक्टर साहब से। थोड़ा कंजूसी कम करो पूरन जी, थोड़ा नेट पे पैसा खर्च करो। कर दिया सर, कर दिया, क्या बात कर दिया, कर लुटा दिया, देंगे सारे पहले पैसे। इन्वेस्टमेंट करो कोई उसके ऐसी, ऊपर। अरे हाँ, लुटा देंगे सारे पैसे, बस कमाते ही हम इसलिए लुटाने के लिए। अब देखो कैसी लग रही है मेरी फोटो। हाँ बिल्कुल। अरे तो सर, खींच कुर्ता तो मेरी कया फोटो। आपका कुर्ता तो कयामत ढा रहा है। मैं कह रहा हूँ सर, मेरे को शॉर्ट फिल्म में एक विलन का रोल दे दो। सर, प्रताप को भेज दिया जाए आपको। सर मेरे को कहीं पे भी भेज दो, मैं बहुत जबरदस्त एक्टिंग करता हूँ। और मैं इसका ना, सुनिए, इसका जो है उदाहरण आपको इन्हीं इसमें मिल जाएगा। जो वीडियोस बनेगी ना, आपको पता लग जाएगा कि मैं किस तरीके से एक्टिंग करता हूँ। अरे खलनायक सर, की, खलनायक की। हाँ, पूरन जी आपके मैं तो तो बहाने पहले आ हाँ, गए से सही। मैं तो पहले से कुर्ता तेरा पहन के, मैं कुर्ता पहन के संजय दत्त का रोल करना। खलनायक नहीं, खलनायक हूं मैं। मैं तो पहले अरे दिन से सर, फिदा संजय दत्त हूँ। तो, क्या बात कर रहे हैं सर, आपको ज्यादा ही पंप दे रहे हैं। मैं वो नीचे ही तो बैठने दो, ऊपर ही उड़ाते रहोगे क्या? क्या हो गया? क्या हो गया भाई? तो अब बोलो बोलो फिर जी कि क्या बोलो। करना है नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या करना है नेक्स्ट। नेक्स्ट ये कर, पहले तो क्या है, एक मोटिवेशनल वीडियोस तैयार कर लो। हम्म। आपने 2 लाइनें बोल दी, 2 लाइनें मैं बोलता हूँ, 2 लाइनें ये बोलेंगे, 2 लाइनें सुनील जी बोलेंगे। और एक बार शो तो हो ही जाएगा ना, नहीं होएगा? हम्म। हम्म। और इसको बार बार रिपीट करो तो पता लग जाएगा किस तरीके से बोलना है। जहाँ कमियां होंगी, गलती होंगी, सामने सामने दिख जाएगी सर। और 3 लोग हैं ही गलती बताने के लिए, हम्म। नहीं है क्या? बिल्कुल। हाँ, बिल्कुल अगर बिल्कुल। 3 लोग दोस्त है तो गलती बताएंगे, अगर दुश्मन है तो कौन बताएगा? क्या करन दे साले को गलत, इसकी ऐसी की तैसी। हाँ। सही, सही है। हाँ। जब जब पिटेगा तब पता चलेगा। हम्म। सर, सही कह, वीडियो पिट जाएगी इसका मतलब। शुरुआत सर केपी सर आप करें। हाँ जी बिल्कुल, हम ही करते हैं। हाँ, केपी खाएगा गोली पहले। पहले पहले हम केपी अपने गोली सीने पे खाएगा, गोली फिर उसके खाएंगे। बाद पूरा। हाँ देखो बिल्कुल थोड़ा पीछे बिल्कुल जाओ। बिल्कुल। आ रहा, मैं आ रहा, जाओ जाओ जल्दी, बंद करो जल्दी फटाफट। अरे जाओ जाओ। लो जी, आगे रिकॉर्डिंग हो जाती होगी। अरे मेरा बच्चा, हाय हाय, बड़ा प्यारा सा लग रहा है। जाओ बेटा। जा बेटा जा। आप मेरा राजा बेटा है ना, जाओ चलो जी चलो। प्लीज बेटा। मेरे को जाओ, जा बेटा चलो जा। कोई बात नहीं, रहने दो, आप बोलो ना बच्चा। आप बोलो, अभी तो वैसे भी ट्रायल चल रहा है। मैं खाना नहीं, खाने बच के बाद आपका फोन ले सकती? हैं? मैं खाना खाने हाँ, के खाना बाद खाने के बाद आपका ले लेना, मैं अभी दे रहा हूँ, बस 10 मिनट में हो गया। ओके बाय। ओ एक हाँ जी। हाँ ये सर। हुआ ना सर, अब जोश आ गया, ग्लूकोन डी पी लिया क्या? हाँ, कभी भी पी के रहते। हाँ, ऐसे ही रहना चाहिए सर। अरे यार। ये तेरी क्या, मैं सर गोली मार देनी है, मैं बता दिया। सर मैं अभी पिस्टल कॉल कर रहा लोडेड हूँ है, आपको पिस्टल। कनेक्ट करके। चलो स्टार्ट करूं। अरे यार, अब तू आ गया क्या। हम्म।
ठंडी हाँ लगा दे लो, तो ठंडी। दे तो जाओ। हम्म। दोस्तों, अगर आप अपने करियर को लेके कंफ्यूज हैं तो चिंता ना करें, हम हैं आपके साथ। हम दिखाएंगे आपको करियर बनाने की राह। आइए हमारे साथ, जुड़िए हमसे, बिना हिचकिचाहट के, बिना कट फिर से एक बार। हम्म। सुनील सामने आ गया यार, सुनील ने हंसी दिलवा दी। क्या क्या? ओके, फिर से एक बार ट्राई करता हूँ। पूरन सर लेफ्ट हो गए। दोस्तों, अगर आप है कंफ्यूज अपने करियर को लेके तो चिंता ना करें, हम आपके साथ हैं। हम बताएंगे आपको आपके करियर के बारे में, किस तरह से आपको अपना करियर डिसाइड करना चाहिए। ज़्यादा बात करने के लिए, अपने करियर पर विस्तार से बात करने के लिए हमसे जुड़िए, हमें ज्वाइन कीजिए। हम दिखाएंगे आपको रास्ता आपके करियर का। नाइस सर, वेरी नाइस सर, जबरदस्त। हाँ सुनील सर। नहीं, मेरे को बोलना क्या है, ये लाइन तो बताओ तभी तो बोलूंगा। आप यही बोलिए कि दोस्तों, हमारा प्लेटफॉर्म बना है आपके लिए, आप युवाओं के लिए। आइए हमारे प्लेटफॉर्म पर, यह है आपका अपना प्लेटफॉर्म। आपकी समस्याओं का समाधान हम सब मिलके करेंगे। उसके लिए जुड़िए हमसे, बस। मतलब दोस्तों, आपका ये प्लेटफॉर्म था, क्या बताया था आपने? आप पहले ये हाथ हटा दो, हाथ हटाओ सामने से, छोड़ दो उसको, वायर को छोड़ दो। कह रहा हूँ, हम्म, आपने क्या बताया था? मैंने ये बताया, आप पहले सामने देखिए यार, अपना बॉडी लैंग्वेज सही करिए पहले तो। आप इस तरह से बोलोगे तो इम्प्रेसिव नहीं रहेगा। हम्म, तो आप बोलिए, दोस्तों ये प्लेटफॉर्म है आपका अपना, आपकी समस्याओं के समाधान के लिए। आइए इस प्लेटफॉर्म पर, हमारी टीम है आपके साथ, आपकी समस्याओं के समाधान के लिए। इसलिए आप जुड़िए हमसे। तो फिर ट्राई करता हूँ। हम्म, दोस्तों, ये प्लेटफॉर्म है आपका, और जोर से इस बोलो प्लेट थोड़ा, क्या जोर से, सामने कैमरा देख के बोलो। भूल गया मैं। एक सेकंड सर, याद करने दो। चलो तुम जब तक याद करो, डॉक्टर साहब को आने दो आगे। हम्म। डॉक्टर साहब को आने दो। आइए डॉक्टर साहब, हाँ आपकी हाँ, लाइन है। डॉक्टर साहब बोलो बोलो। हाँ डॉक्टर साहब आइए अब, जी जी आपकी लाइन है। दोस्तों, ये प्लेटफॉर्म। जी जी। युवाओं को मौका है राजनीति में अपना करियर बनाने का। जो दोस्त राजनीति में करियर बनाने के लिए उत्सुक हैं, उनका सपना हम करेंगे पूरा। जुड़िए हमारे साथ, राजनीतिक करियर की बातों पर चर्चा करने के लिए, और लॉग इन करिए, रजिस्टर करिए। अरे दोस्तों, वाह। जो आपकी आवाज म्यूट हो गई। दोस्तों, जो भी दोस्त, जो भी साथी, जो भी मित्र राजनीति में अपना करियर बनाना चाहते हैं, वो आए, जुड़े हमें हमारे साथ, और हम बनाएंगे उनको दिखाएंगे राजनीति में जाने का रास्ता। ऐसा रहा सर। थोड़ा और, राजनीतिक सपना पूरा करने के लिए जुड़िए हमसे, चलिए हमारे साथ राजनीति के पथ पर। इसको सर, इस लाइन को याद लिखना पड़ेगा एक जो है। लिख लो। हाँ, वही तो प्रॉब्लम सही। हो रहा है। वही प्रॉब्लम मेरे साथ भी हो रहा है। सर मेरे को क्या रीटेक बोलना है ये रीटेक। बताओ यार। आपको क्या बोलना है, आप बोलिए पूरन जी। हाँ। बुजदिली मर्दों की पहचान नहीं होती।
अरे सर घुस कहाँ खेल रहे हो मैं पढ़ना चाहता हूँ, आप मेरे को जो है 2 नंबर के काम में घुसेड़ रहे हो सर। मेरे को पढ़ाई से ये रिलेटेड तो दो, मुझे बदमाशी में ये तो घुसा सर रहे हो। आप मैं पढ़ना चाहता हूँ, आप बंगाली बदमाशी का क्लिनिक वाली करियर दवा बना रहे हो। सर ये बंगाली आप क्लिनिक की दवा जिसे आप सिद्धू का जैसा खटका दो। बोलिए सर बोलिए, हाँ पूरन जी, कोई नहीं, हुकुम करें। मजाक वाली बात मजाक में गई। ये बदमाशी छोड़ो सर, आप काउंसलिंग की बस बात इतना करते बोलिए हैं। दोस्तों, आपको जान के खुशी होगी कि हम युवाओं के साथ, हमारे जो विशेषज्ञ हैं आपकी हेल्प करने के लिए, जो भी युवाओं की समस्या है आइए हमारे साथ, हमारा पैनल, विशेषज्ञों का पैनल करेगा आपकी सहायता। और हमारे साथ जुड़िए, हमें रजिस्टर करिए, बस हमें फॉलो करिए, रजिस्टर करिए। एक बार दोबारा बोलिए, ये तो लंबा हो गया ज्यादा। लंबा हो गया 2 ज्यादा? लाइनें होनी चाहिए ना। अरे दो से हाँ भी कम है। बोलिए ना। उनको अंशुमन जी को तो छोटा सा दे दिया, सुनील को भी छोटा सा दे दिया, हमारे को इतना लंबा थे हमारा। ये आप पक्षपात बोलिए, नहीं चलेगा। सारी समस्याओं का समाधान हम करेंगे इस प्लेटफॉर्म पर। आइए अपनी समस्याओं को लेकर, विशेषज्ञ हैं आपके साथ, बस इतना बोलिए। सारी समस्याओं का समाधान। दोस्तों, यार बात नहीं। आपकी समस्याओं का समाधान हम करेंगे, हमारे विशेषज्ञों की टीम है आपके साथ, बस। एक लाइन दोबारा से मैं बोलता हूँ, दोस्तों आपकी समस्याओं का समाधान करेंगे। ठीक है, और छोटा कर देता बोलना हूं। सर एक बार रिपीट। दोस्तों, आपकी समस्याओं का समाधान हमारे विशेषज्ञों की टीम करेगी, हमेशा है आपके साथ, जुड़िए हमसे, डिस्कस करिए अपनी समस्याएं, बस इतना बोल दो। आपकी समस्याओं का समाधान हमारी विशेषज्ञों की टीम करेगी, आपके साथ आपके लिए सदैव। बस सही है। क्लैप। पुलिस वाले, ये पुलिस 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 वालों की गाड़ियों पे लिखा होता सर, आपके साथ आपके लिए कॉपी मार दिए तुम। सदैव। कॉपी पेस्ट मार दिया साहब मैंने। मैं दोबारा से रीटेक लेता हूँ। ले लो रीटेक। ये नेट का इशू सर बीच में आया था। आपकी सभी समस्याओं का समाधान हमारी विशेषज्ञों की टीम आपके साथ आपके लिए सदैव तैयार रहेगी। जुड़िए हमारे इस प्लेटफॉर्म से। क्या नाम है सर? कुछ भी होगा, छोड़ हाँ दो हो ना गया नाम। मेरा। हाँ हो नाम छोड़ दो, गया। नाम लगा भेड़ देता पहुंच हूँ। गई भेड़। हाँ हो गया, बोलिए काम आगे हो से। गया। अरे सर हम रीटेक लेते नहीं, मैंने आपको क्या दिया, हम तो एक्टर है, जन्मजात एक्टर। चलो रीटेक आ नहीं जाओ लेते सुनील भाई, सर। आपका रह गया अभी। हाँ आ जाओ आ जाओ। हाँ तो हम्म एक सेकंड सोचने दो, मैं मुझे अपने आप सोचने दो सर। दो हम्म दो 2 सेकंड दीजिए। मैं चलो अपने ठाकरे साहब, अपने आप हिसाब से बोल दो अच्छा जब तक बोलूंगा। इनको सोचने दो। ये प्लेटफॉर्म आप साथियों, आप जो भी हमारे साथी राजनीति के क्षेत्र में जाने के इच्छुक हैं और सही रास्ते पर सही मार्ग पर नहीं है, हम उन्हें ले जाएंगे सही मार्ग पर, सही रास्ते पर। और आइए जुड़िए हमसे, रजिस्टर करिए, हमसे जुड़िए। चलेगा सर? कुछ चलेगा करना चलेगा, पड़ेगा और थोड़ा इसमें। सा जोश लेके आओ, जोश जोश, कॉन्फिडेंट नहीं आया, कॉन्फिडेंट की कमी है। हाँ सर आ रहा है। ये प्लेटफॉर्म आपका है, बुजुर्गों का है। आपके साथ आपके लिए सदैव। पुलिस ये वाला प्लेटफॉर्म आपका है। आपके साथ आपके लिए सदैव तैयार, तत्पर। पुलिस कंट्रोल रूम 100 नंबर। डायल कीजिए बोलो 100। सुनील बोलो। हाँ
बोलो क्या हुआ सुनील, अटक गए, दो साथियों लाइन नहीं बोल पा रहे। उसको छोड़ दो आप, इसको हाँ छोड़ सर, दो, मैं ये ये कह ऑटोमेटिक रहा आ जाएगी आवाज। हाँ, इसको छोड़ दो, आप नॉर्मली बोलिए। ये प्लेटफॉर्म आपका है, ये हम्म, प्लेटफॉर्म नौजवानों का है, ये प्लेटफॉर्म बच्चों का है, और ये प्लेटफॉर्म बुजुर्गों का भी है। इसमें आप आए और क्या बोलते हैं उसको, लाभ उठाएं। लाभ मतलब उठाओ। शिक्षा का लाभ उठाएं या सामाजिक लाभ उठाएं, कुछ ऐसा है ना? बना लो, फिर से बना दोबारा लो, कोशिश करूं? टाइम है आपके पास। वन शॉट होना चाहिए डॉक्टर साहब। एक सेकंड सर, आप मुझे साथ करने दो, प्रैक्टिस करने दो। तो ये प्लेटफॉर्म आपका है, ये प्लेटफॉर्म नौजवानों का है, ये प्लेटफॉर्म महिलाओं का है, ये प्लेटफॉर्म बेरोजगार बेरोजगारों का भी है। इस प्लेटफॉर्म सबका से है, आए और जुड़े। एक वर्ड में बोल दो, सबका है। नहीं नहीं नहीं, फिर तो गड़बड़ हो गई, फिर तो गड़बड़ हो जाएगी। सबका नहीं बोलना। तो आप ही ने तो मेरे को बताया था कि ये मंच से आप जुड़े, तो मैंने उसकी व्याख्या कर दी। सर व्याख्या बाद में करनी है। अभी केवल समरी बोलनी है। शॉर्टकट में बोलना है। ये मंच आपका है और नौजवानों का है। इस मंच पे आए और लाभ उठाएं। अपने करियर से, अपने करियर से संबंधित जो भी सलाह है यहाँ पे लीजिए और आइए। इस और तरह का, एंजॉय कीजिए। ठीक है सर? नहीं एंजॉय नहीं, आपको कीजिए। एक आपको दो शब्द बोलता हूँ, बस उतना बोलिए। सुनील भाई, हम्म, नौजवानों की समस्या का एक ही समाधान, हमारे साथ जुड़िए और अपनी समस्याओं का समाधान कीजिए, बस। नौजवान समस्या का एक ही समाधान, हमारे साथ जुड़िए नौजवानों की समस्याओं और का समाधान है, हमारे साथ जुड़िए और समस्याओं का समाधान लीजिए। केपी जी, नौजवानों के पास केवल एक ही समस्या कोई होगी, एजुकेशन की बहुत तरीके की समस्या है। उन तो समस्याओं को वो भी कैसे कर हल देंगे करेंगे? सुनील भाई। सुनील भाई वो भी पूरी। चलो ट्रायल कर लो, नहीं आप सर, लिख लो, कुछ आगे अच्छा, और भी कुछ मौका आएगा, आप अपना अपना डायलॉग अच्छे से लिख लेना। जरूरी नहीं है कि आज खत्म हो जाएगा, कुछ अच्छा कल फिर। होना चाहिए। ये तो मेरे को जमा ही नहीं, कुछ और अच्छा होना चाहिए। कुछ जमा और नहीं जमा है लो, तो कोई कुछ बात और नहीं। आपके माइंड में जो आइडिया चल रहा है, चाहे 10 सेकंड का हो चाहे 20 सेकंड का हो, आप लिख के प्रॉपरली डायलॉग प्रैक्टिस करके आप तैयार होके आइए। ये सर मेरा बात। कुछ एक लाइन में बता रहा हूँ। हाँ बोलिए सर। साथियों, राजनीति के क्षेत्र में चल रहे मेरे मित्रों, आपके हर समाधान के लिए सवाल आपके, जवाब हमारे पैनल के। आइए हमसे जुड़िए, रजिस्टर करिए हमें। धन्यवाद। थैंक यू। गुड सर, गुड। ठीक है सर। ऐसा भी तो हो सकता है, ऐसा भी तो हो सकता है, नौजवानों की समस्या का एकमात्र, जो भी हमारे ग्रुप का नाम होगा, एकमात्र समाधान। जैसे मान लो बी पॉजिटिव अपना ग्रुप है, तो नौजवानों की समस्या का एकमात्र समाधान हमारा ग्रुप बी नहीं पॉजिटिव। नहीं, आप इसके साथ हमें आए, अपने जुड़े पैनल और का एडवर्टाइज नहीं करना, हमें सिर्फ अट्रैक्ट करने वाले वर्ड हम्म, बोलते हैं सुनील भाई। उनकी समस्या क्या है, हम्म। उनको क्या चाहिए, आपका कंफ्यूजन हाँ तो ऐसा, हम दूर करेंगे। हाँ, नौजवानों की सारी कंफ्यूजन, सारे सवालों का एक मंच पे जवाब है। आप आइए, जुड़िए और यहाँ बस से शिक्षित होके जाएं, समाधान लीजिए बस। या अपने सवालों के जवाब लेकर जाएं। हम्म। चलो ठीक है, और प्रैक्टिस कर लो, कल देखते हैं क्या होता। लेकिन और सर कुछ। केपी सर एक बात बताएं आपको। हम्म। केपी सर, हाँ जी, हाँ थैंक जी, यू हाँ सो जी। मच सर। ये कहीं ना कहीं किसके लिए ग्रूमिंग सर? हमारी पर्सनालिटी का हो रहा है। ग्रूमिंग मैं हमारी कल ही ये पर्सनालिटी बात का हो बोला रहा था है। सर। मैं कल ही ये बात बोला था कि हम खुद बहुत कुछ सीखेंगे यहाँ पे।
बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि सर आने वाले टाइम में जो हम लोग बैठने वाले हैं, जिस हम्म। टीवी प्रोग्राम्स में, न्यूज रूम्स में, तो हमें कम से कम अभी से वो प्रैक्टिस होगी तो हमें बड़ा इजी हो जाएगा वहाँ का। बिल्कुल इजी हो जाएगा ना सर। आप अरे टीवी डॉक्टर प्रोग्राम साहब, टीवी प्रोग्राम तो सर ठीक है जो भी होगा, लेकिन ये चीज़ें हमें पब्लिक मंच पे भी बोलने के लिए काफ़ी हेल्प करेंगी। अगर हम यहाँ बोल पाएंगे, यहाँ बात कर पाएंगे, जब आप लाइव लाइव फेसबुक लाइव पे जाएंगे और जब आपको लगेगा कि यार 1000 लोग हमारे को फॉलो कर रहे हैं, वहाँ पे 1000 लोगों के कमेंट्स आ रहे हैं, तब ऑटोमेटिक आपको ऐसा लगेगा कि यार मेरे तरफ से क्या कोई गलत तो नहीं निकल रहा, लोग मेरे को जो सुन रहे हैं वो मेरे को कुछ गलत कमेंट तो नहीं कर देंगे। तो वहां पे आपको ना बहुत ज्यादा, टीवी पे जाने के तो बाद आपको सामने आमने सामने वाला ही फेस करना पड़ेगा। यहाँ तो आपको लाइव डिबेट में, मतलब लाइव जब आएंगे फेसबुक पे, ब्रॉडकास्टिंग होगा, लाइव में आपके लोगों आपकी तारीफ कर रहे होंगे कुछ लोग, या कुछ लोग हो सकता है कुछ गलत भी लिख रहे होंगे, तो वहां पे आपका बैलेंस बनाना, आपके माइंड का बैलेंस बनाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। सही कह रहे सर, बिल्कुल बिल्कुल, सही कह रहे हैं। तो जरूरी नहीं है कि बिल्कुल आपकी सब तारीफ करेंगे। सवालों। मोस्टली सामाजिक नाते के हिसाब से हो सकता है सब तारीफ करें, बट किसी ने भी कुछ गलत लिखा है तो वो भी हमें पॉजिटिव लेके अपने आप डेवलपमेंट करना है, अपनी कमियों को दूर करना है। अगर जो हमने कुछ गलत किया है तो आगे उसको ध्यान रखना है। तो ये मंच हमें बहुत कुछ सिखाएगा। मैं अपने लिए मान के चल रहा हूँ कि ये मेरे को भी बहुत कुछ सिखाएगा। बिल्कुल 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 सर, बिल्कुल बिल्कुल, नो डाउट। इसलिए इससे हमारा भी, हम भी बहुत अपने आप को शार्प करेंगे, बहुत सीखेंगे, कम्युनिकेशन स्किल डेवलप होगा, कैमरे को फेस करने का तरीका आएगा, अपने आप से बात करने का, स्क्रीन से बात करने का, कैमरे से बात करने का, ये सब सीखेंगे हम। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, अभी देखो नो मैंने डाउट। आपको, सब लोग आप अपनी क्वालिटी को खुद ही फील करिए कि 2 लाइन हम नहीं बोल पा रहे, हम लिख के दे रहे, 2 लाइन बोल रहे कि ये रिपीट करो। एक अच्छी बॉडी लैंग्वेज के साथ, अच्छे कम्युनिकेशन के साथ हम उसको रिपीट नहीं कर पा रहे। सही बिल्कुल बात है सर। बिल्कुल बिल्कुल, नो डाउट नो डाउट। करेक्ट है ना? तो एक्चुअली सर, रूम में बैठ के बात कर लेना एक अलग चीज है, लेकिन हम जब सबके सामने, हमें हमें पता है कि हम बहुत सारे लोगों के सामने हैं और हमें क्या बात करना बिल्कुल है, सर। एक गलत शब्द हमें बहुत पीछे हाँ। ले जा सकता है। हम्म। तो और बहुत समझ ये करके चीज जब यहाँ पे आप बहुत बैलेंस बनाने की जरूरत है। बैलेंस बनाने पड़ेगा यहाँ पे, अगर ये चीज आप परफेक्ट तरीके से कर पाओगे तो मैं गारंटी देता हूँ कि आप किसी भी सार्वजनिक मंच पे कॉन्फिडेंस से बोल सकोगे, एक रिदम में बोल पाओगे, बिना सोचे समझे। ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको कुछ सोचने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, ब- क्योंकि यहाँ की जो बना हमारी दिया सर, क्लासेस है ना। डॉक्टर साहब को नेता बना दिया हमने। बना दिया यार हमने डॉक्टर सर, साहब को नेता। देखो, सर आपको एक्टर डॉक्टर एक्टर साहब तो हम आपका कब से खर्चा बना के बचा रखे दिया। हुए हैं। मैं अरे ये कह रहा थैंक हूँ यू सर, आपका थैंक खर्चा यू। बचा दिया। अच्छा, खर्चा जी कैसे जी, बचा थैंक यू पूछा नहीं सर, आपने। थैंक यू। हाँ सर, जरूर विस्तार को विस्तृत करें सर। खा लो बेटा खा लो। मैं जा रही हाँ हूँ। ठीक है, थोड़ा काम खत्म होने दो मेरा, फिर देता हूँ, हाँ जाओ। नहीं, के लिए आपको लोगों को पे करके लेके आना पड़ता था। हाँ। जी जी जब जी आप जी मंच पे भाषण देते थे तो आपको हम्म। हौसला जी अफजाई जी और जी। ताली बजाने वाले लोग खरीदने पड़ते होंगे। अब आप यहाँ पर बढ़िया भाषण राइट। दोगे तो फिर खरे वो खर्चा बच गया ना। नहीं बिल्कुल बचा। सर, बिल्कुल 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 बिल्कुल, दिल का सारा तो निकलेगा। हमारे साथ रहो। हाँ, अब तो क्या है, जो भी है इन्वेस्ट का करो, सारा। सब पैसा अपनी जेब के अंदर डाल, सब निकल गया। हम्म। नहीं यार देखो, मजाक की बात अलग है, लेकिन सीरियसली ये है कि नहीं बहुत नहीं, अच्छी चीज है। जी जी जी। आपको जो है ना, यार मेरे को बोलने भी का कुछ जो बताओ ना, लहजा है मेरी वो। गलतियां क्या है, सब आप लोग तो पूछ लेते हो सर मेरे से, आपकी गलती नहीं मेरी बताएंगे, गलतियां आपके कौन दुश्मन है बताएगा? हम। आपकी नहीं गलतियां आपसे बताएंगे। उच्च वर्ग के लोग बताएंगे। आपके लिए हम आईआईटी के स्टूडेंट्स लेके आएंगे, वो बताएंगे आपकी गलतियां। क्या अंशुमन जी, मेरे अंदर भी तो कुछ नहीं कमी नहीं हो भाई, सर। सकती है ना, आप लोग थोड़ा फाइंड आउट करके थोड़ा पॉइंट आउट करिए। नहीं हम नहीं कर पाएंगे, नहीं योगेंद्र नहीं। जी आके करेंगे, वो आईआईटी स्टूडेंट है। नहीं नहीं, इसमें सर दो तीन चीजें और भी बहुत अच्छी होने वाली हैं कि हम्म।
जिस सब्जेक्ट पर हम बात करेंगे उसको हमें रात में 2 3 4 5 घंटे पढ़ना भी पड़ेगा, तो उधर नॉलेज बढ़ेगी, इधर पर्सनालिटी बिल्कुल डेवलपमेंट होगा। तो निश्चित तौर पर सर कहीं ना कहीं ये हमारे आगे करियर के लिए बहुत बेटर प्लेटफॉर्म बन रहा है सर। बिल्कुल बिल्कुल, मैं गारंटी देता हूँ अगर आप अभी यहाँ क्या पे कुछ 2 4 महीने सबसे बड़ी गुजार गए बात है, अच्छे से। देखो पूरन जी, एक बात सुनो, 2 4 महीने अगर आप इस पर अच्छे से मेहनत कर लिए, ईमानदारी से जो काम करना है वो करते रहे ना, तो मैं गारंटी देता हूँ आप ही समाज को लीड करोगे। थैंक यू सर, थैंक यू, क्या चीज? थैंक यू, थैंक यू। क्योंकि मेरे को मालूम है ना समाज में क्या कमियां हैं, किसके पावर, किसके साथ क्या है, किसकी क्या क्वालिटी है, कौन क्या कर सकता है, किसके पास स्किल्स है। राजनीति में आने के लिए एक पर्सनैलिटी, एक स्किल्स, एक बॉडी लैंग्वेज, ये सब चीज़ों की बहुत ज़रूरत है, और हम यहाँ पे डेवलप बिल्कुल करेंगे सर, लोगों का। बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल। लोगों के साथ सर एक कमाल की बात तो ये रही कि लोगों को हम्म, डेवलप करने का सोचा हम लोगों ने, और कहीं ना कहीं और डेवलप हम होना खुद ही हम लोग डेवलप हो शुरू हो जाएंगे, गए। हम खुद भी हो जाएंगे। हम खुद भी हो जाएंगे हैं? बिल्कुल 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 बिल्कुल। सुनील जी क्या हुआ? सुनील जी बड़े सुनील जी का शांत हो गए यार। नहीं, मैं सुन रहा हूँ सुनील सर, जी का आप मामला लोगों की थोड़ा बातें सुन रहा हूँ। सुनील मैं जी सुन रहा आपके हूँ। ऊपर बोलोगे बहुत ना मेहनत अपनी करनी जबान पड़ेगी, साफ टू बी होगी। फ्रेंकली बोल रहा हूँ मैं। आपको सुनील जी थोड़ा सा झुकना, सेट हाँ। होइए, सीधे होइए, आप सीधे होइए, आप थोड़ा सीधे मर्दों होइए की तरह बैठो सुनील जी। आप यार अरे प्लीज। नहीं, मैं थोड़ा, ऐसी जगह बैठा हूँ कि वो एक बेड है, बेड के ऊपर रखा हुआ है मैंने। क्या है कि मैं वो शिफ्ट करा था ना, तो सामान है नहीं मेरे पास अभी कुछ। अच्छा कोई नहीं, बट आपके पास मेरे को हाँ, लग रहा है, इसलिए वो मेरे को बहुत कैमरे की मेहनत पोजीशन करनी वगैरह पड़ेगी सही नहीं आपको है। सेट करने के लिए। हम्म, हाँ जरा सा जो है, कोई नहीं, हम करेंगे यार, तुम भी जो आपको हमारे थोड़ा एक स्टूडेंट ही हो। नहीं नहीं, हो जाएंगे सर, उसमें ऐसी कोई बात नहीं है। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हो जाता है यार, हो जाता है। पूरन सर गाने का शौक है आपको? हो जाएगा उसमें। भाई गाना ही नहीं गा पाते, हमारी आवाज बदमाशों वाली है। केपी सर। चलो सर, फिर आज इसका एंड करते हैं। चलो चलो सर। कल फिर कनेक्ट होते हैं, ओके सर, ओके। और कोशिश करो कि कल हम बिल्कुल लाइव होने के लिए तैयार हो जाएं। मैं लाइव कर दूंगा अगर आप लोग पूरी सही से तैयार होके आए तो। अरे कर दो सर, देखी जाएगी, क्यों परेशान हो रहे आप। अरे पूरन सर, आप तो कुर्ता जमा के बैठे पहने हुए हैं। आप तो आज ही चाह रहे हो, मुझे लग रहा है। हाँ अभी, इनको अरे बहुत जल्दी है, मैं इनको मैं पब्लिक प्लेटफॉर्म पे आने की बहुत जल्दी पड़ी हुई है। कब लोग मेरे को आके नहीं मुबारकबाद बोले, एक्चुअली वाह गाना जब एक्चुअली तक पूरन भाई जी पूरी वाह। तैयारी में हो जाए, तब तक सब ना हो जाए तब तक नहीं करना चाहिए। मैं तो कह रहा हाँ, सर अभी लाइव हो जाओ, हम तो तैयार हैं। और बताओ नहीं अभी तो सर, ये टाइम नहीं है, मेरे कॉन्फिडेंस को भी होना थोड़ा चाहिए, काम है। आज काफी चीजों पे ये चर्चा होगी, कॉन्फिडेंस बट होना नेक्स्ट चाहिए। टाइम जरूर कल देखते हैं। टाइम निकाल के कल कोशिश करेंगे कि लाइव जाए। सुनील भाई थोड़ा कल सर अपना मैं बिल्कुल क्या कह बिल्कुल रहा हूँ कि सिटिंग मैं सिटिंग का प्लानिंग थोड़ा सही से कर लेना, कल तक का टाइम है आपके पास, वरना तुम्हारा फिर वीडियो ऑफ कर देंगे हम। नहीं ठीक है सर, ठीक ठीक। इसका रिकॉर्डिंग भेजना, देखते हैं क्या खामी है, क्या गलती है, क्या नहीं है, उस पर फिर काम देखो करते देखो, हैं। रिकॉर्डिंग देखोगे तुम्हें बहुत कुछ मिल जाएगा। 5 मैं भेजता हूँ रिकॉर्डिंग, भेजता हूँ हाँ सर, आपको भी 5-10 भेजता मिनट हूँ, का। सबको भेजता हूँ रिकॉर्डिंग आज का। ठीक है ठीक चलो, ठीक ठीक है ठीक फिर तो, हाँ। धन्यवाद, थैंक यू वेरी ठीक है मच, सर, टेक ठीक है केयर। सर, ओके। ओके ओके जी। राइट।